पुरानी करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। आदरणीय व्यासपीठ से मानस की चौपाइयां पढ़ी गई। मंगलाचरण आज का प्रसंग लगाया गया। आप लोगों ने सुना, सभी ने क्या कहा कि मंगल मंगल भवन अमंगल हारी। उद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान श्री राम जी कैसे हैं? मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। हम सभी भक्तों की ओर से भगवान श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले भगवान श्री राम जी हम सब भक्तों पर कृपा करें। आप लोगों ने इसके पहले का प्रसंग देखा, वैसे कल मारी सुबह तक देखा था। बीच का प्रसंग आप लोगों ने नहीं देखा। उसका कारण है अब 2 दिन ही लीलाएं होने लगी हैं हर जगह, और 2 दिन में वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं जहां तक पहुंचना चाहिए। अर्थात मारी सुबह के बाद जो है तो जितनी लीला है, गंगा लीला है, अहल्या उद्धार है, नगर दर्शन, पुष्प वाटिका की लीला आप लोग नहीं देख पाते हैं, कई वर्षों से नहीं देख पाई हो। धीरे धीरे आप लोग भी भूलते जाते हैं और करने वाले भी भूलते जाते हैं। उसके आगे का प्रसंग है आज। क्या देखिए, भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी जनक वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हुए थे। वहां माता जानकी जी से भेंट हो गई, मिलन हो गया राम जी का, और माता जानकी जी का मिलन हुआ वहां पुष्प वाटिका में। गुरु जी की आज्ञा से फूल लेने गए थे। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे की सुंदरता पर यह स्थिति बन गई, भय बिलोचन चार अचंचल, मनहु सकुच निमित अजय दिगंचल। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, तो दोनों की आंखें खुली रह गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि मन हो सकुच निमित अजय दिगंचल। महाराज निमि का वास पलकों में है, और उन्होंने सोचा हमारी वंश की कन्या दूसरे को देख रही है, तो राम जी की भी आंखों में और सीता जी की आंखों में, सभी की आंखों में राजा निमि का वास है। तो ऐसा लगा जैसे महाराज निमि ने अपना आंखों से स्थान या वास हटा लिया हो, तो दोनों की आंखें खुली रह गईं। आगे चलते हैं, होता क्या है, पुष्प चुनते हैं और महाराज गुरु जी के पास पहुंचते हैं। उधर सीता जी को गिरजा जी का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि सीता जी भी चाहती हैं कि भगवान श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ा जाए, हमें वर मिले, और राम जी की भी यही इच्छा हो गई। तो जाकर के सीता जी को गिरजा जी ने वरदान दिया, क्या कि सुना सत्य आशीष हमारी, अपूजहि मन कामना तुम्हारी। तुम्हारी जो अंदर कामना है मन की वो पूरी हो। उधर पुष्प लेकर पहुंचते हैं, तो वैसे तो राम जी ने महामुनि विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। राम कहा सब कौशक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। जो कुछ बगिया में हुआ था, जानकी जी से भेंट हुई थी, सारी बातें महामुनि विश्वामित्र जी से बता दी, और इसके बाद में फूल दिए। जब फूल दिए तो सुमन पाय मुनि पूजा की नहीं, सुमन पाय मुनि पूजा की अपने आशीष दो भाई न दीनी।
वहां महामुनि विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या कि सुफला मनोरथ हो ही तुम्हारे, और राम लखन सुन भये सुखारे। विश्वामित्र जी का आशीर्वाद राम जी को मिल गया, गिरिजा जी का आशीर्वाद सीता जी को मिल गया। ये आज ही का प्रसंग है रामायण के अनुसार, क्योंकि उठे लखन निशिबिगत सुन अरुण शिखा धुरिकान, वहां से लेकर के जो ये प्रसंग चल रहा है ये आज ही का प्रसंग है। अब धीरे धीरे पूजा की गई, अब दोपहर का समय आया। तो दोपहर में होता क्या है, भोजन किया जाता है। महामुनि विश्वामित्र जी समस्त ऋषि मंडल दोनों राजकुमारों सहित भोजन करते हैं। कैसे करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के बाद कुछ पौराणिक कथाएं कहने लगे। कथाएं कहते कहते भगवान सूर्य की ओर दृष्टि पहुंची। देखिए, आप लोगों से पूछा जाए धनुष का खंडन कब होगा, तो आप कहेंगे आज होगा, यही कहेंगे ना। लेकिन रामायण के अनुसार कल होगा। अब ये दिन पूरा होने वाला है, रात आएगी, फिर कल सुबह होगा, तब धनुष का खंडन होगा। तो जब भगवान सूर्य की ओर दृष्टि पहुंची तो भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर पधार रहे थे। उत्तम संध्या का समय कब होता है, जब भास्कर भगवान अस्त न हो दिखाई देते रहें। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने जाना कि ये संध्या का समय है, तो आदेश देते हैं कि विगत दिवस गुरुआय सुपाई, और संध्या कारण चले दो भाई। दिन बीतीता हो जान करके महामुनि विश्वामित्र जी दोनों भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि ये उत्तम संध्या का समय है, तो जाकर के संध्या करो। आज का प्रसंग यहाँ से है। देखिए, सब लोग रामायण पढ़ा करो। वैसे ये बहुत विद्वान गांव है, हम सब जानते हैं, लेकिन रामायण पढ़ने वाले कुछ कम रह गए हैं। जो रामायण पढ़ते हैं वो प्रसंग अपने आप समझ जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको केवल क्या अच्छा लगता है ये सब जानते हैं। कल हमने देखा, जैसे ही हमारी सुबह का दरबार खत्म हुआ, सोचा कि अब नाच खत्म, तो ले चल दिया सबने। आगे की लीला देखी ही नहीं आप लोगों ने, तो लीला देखा करिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी का संवाद आप जरूर सुने और देखें, उससे आपको कुछ मिलेगा। अब देखिए, सुने महामुनि विश्वामित्र जी को। लगे कहन कछु कथा